स्टार्ट प्ले, लेट्स प्ले की कॉल। ये रही है दूसरे मुकाबले की पहली गेंद। गेंदबाज दौड़ना प्रारंभ किया। पहली गेंद धीमी गति की, कम गति, और जहां पर विशाल पौआ को पाया है फील्डर के रूप में, बल्लेबाज ने रिवर्स खेलने जरूर गए थे मगर संपर्क हुआ नहीं इतना कि वो रन में तब्दील हो जाए। आशिक अली है पहले ओवर में, लेकिन उससे पहले एक टप्पे के बाद क्या पहुंचेगी गेंद बाउंड्री के पार। जी हां, जुड़ गया है पहला 4 और इसी के लिए बल्लेबाज तो था बेकरार। बहुत कमाल की हुई है शुरुआत और बड़े स्वैग के साथ स्वागत किया है बल्लेबाज ने। गेंदबाज बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला था उस गेंद को। फाइन लेग बाउंड्री के बाद 1 बाउंस। और इस बार यहां पर जिस प्रकार से हम देखते हैं लेदर क्रिकेट में रिवर्स स्विंग होती हुई गेंद आती है, कुछ उसी प्रकार से अब यहां पर एक जोरदार अपील की कोशिश की गई थी, लेकिन शॉट ऊपर गई है गेंद, कितनी दूर गई है, और इस बार गई है मैक्सिमम देकर आधा दर्जन रन, 6 रन। डी मिड विकेट की दिशा में हवाई यात्रा पर यह गेंद गोइंग गोइंग गॉन। व्हाट अ सिक्स। और इसी के साथ डबल डिजिट में स्कोर कार्ड 10 रन जा पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक भाई इस 6 पर? कितना आत्मविश्वास बल्लेबाज की बल्लेबाजी में झलक रहा है। देखिए, बल्लेबाज तो बहुत खास है, काफी टाइम मैंने सामने से भी देखा है। और जब सामने आपके अंदर प्रतिभा हो, आप बाहर जाएंगे तो बल्लेबाज कट करेंगे, आपको खदेड़ कर मारेंगे और गेंद को इसी प्रकार से बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। एक और चौका जड़ा है, पहले चौका, फिर छक्का, फिर चौका। कापू अलग ही लय में यहां पर नजर आते हुए, और इनकी बल्लेबाजी नहीं, यह इनकी प्रतिभा का प्रमाण है। इतना आसान होता नहीं है गेंदबाज को पिक करना, मगर ये रूम मिला था और टूट के पड़े बल्लेबाज। और ये तो अच्छी गेंद थी, निश्चित तौर पर वो धीमी गति की गेंद। अभिषेक वहां पर सरप्राइज किया बल्लेबाज को, फिर भी वो एक रन निश्चित तौर पर पूरा करेंगे दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति, 1 के बाद 15 पर 0। लड्डन 11 जमुई बिहार। देखिए, पहले ओवर के बाद 15 स्कोर, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप कितनी हद तक बल्लेबाजों को अपनी गेंद को समझने में मुश्किल पैदा करने देते हैं। अगर बल्लेबाज को के अंदर मुश्किलें पैदा होती रहेंगी, गेंद पड़कर अंदर बाहर की तरफ घूमती रहेंगी, आप कटर गेंदों का इस्तेमाल करते रहोगे। लेकिन पिछली गेंद, जो 5वीं गेंद पर जो उन्होंने चौका मारा, वो बहुत आसान था बल्लेबाज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पड़कर और बाहर की तरफ निकल रही थी और बल्लेबाज उसको बड़ी आसानी से खेल गए। और जब आखिरी गेंद हमने देखा, वहां पर बढ़िया कमबैक था, वो इर्द गिर्द उस लाइन को, वो 5वें 6ठे स्टंप की लाइन को पकड़ के गेंदबाजी की थी, तो वहां पर सफलता पाई। यही होता है एक खास गेंदबाज की निशानी। जैसे ही उन्होंने देखा बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर दक्ष नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने चीजों में परिवर्तन कर लिया। और अब टीम के कप्तान अंकुर सिंह, अंकुर वर्सेस काफू की लड़ाई, क्या कौन किस पर पड़ेगा भारी, यह था सवाल।
सवाल का दिया है जवाब बल्लेबाज कापू ने। पहले आशिक अली को आड़े हाथों लिया और अब अंकुर सिंह जब कप्तान आए हैं तो उनका भी बड़े स्वैग से स्वागत किया। आप किस प्रकार से एक तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज को, जो कि समझता है हर गेंदों को, उनकी बारीकियों को बड़ी नजदीक से देखता है, उनको कैसे गेंदबाजी करते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट आ रहे हैं अंकुर सिंह लगातार। और फिलहाल अब यहां पर देखा जाए तो कापू के लिए कितनी आसान रहेंगी चीजें। पिछले ओवर में भी अच्छा कार्य किया अपनी टीम के लिए, इस ओवर में भी इन्होंने एक बाउंड्री बटोरा। और कुल मिलाकर अभी देखा जाए अनुराग भाई तो अच्छी स्थिति में अब यहां पर लड्डन 11 जमुई बिहार। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत में वो रन्स जो पावर प्ले में चाहिए वो आते हुए एक बार फिर अंकुर सिंह। जड़ में डाली है, पीछे फील्डर छिटक गई है। हल्की सी कदम, वैसे एफर्ट तो अभिषेक बहुत कमाल का था मगर वो प्रयास परिणाम में नहीं बदल सका। मिड ऑन पर जबरदस्त प्रयास, और वही बोल रहे हैं अंकुर सिंह की बस थोड़ा सा आपको और बेहतरीन एफर्ट करना था, मगर प्रयास अच्छा था और गेंद चौके के लिए निकल गई है। ये बेहतरीन 4 के चलते स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 24 पर नो लॉस। इस बार हवा में क्या खड़ी होगी, गेंद गई है दूर कितनी, ओहो, सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितने। लगता हुआ पहला झटका, अंकुर सिंह ने दिलाई है सफलता और सत्तू लेप्टी को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। कप्तान चल पड़ा है सीना तान। आसिक अली ने बेहतरीन कैच लपका, अंत समय तक गेंद से नजरें नहीं हटाई, नतीजा एक बेहतरीन कैच लपका। अब यहां से निश्चित तौर पर वो ऊर्जा का संचार होगा गेंदबाजों में अभिषेक, क्योंकि विकेट जैसे ही गेंदबाज को मिलती है तो निश्चित तौर पर पूरी टीम में वो ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ बिल्कुल, और पहले विकेट का पार्टनरशिप अगर कुछ इस प्रकार से बिल्ड होती चली जाए तो उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलें जरूर पैदा होती है। चाहे कोई भी सामने कितना भी बड़ा गेंदबाज रहे, उनके ऊपर वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात करते हैं हम, वो निश्चित तौर पर दिखाई देता है। लेकिन इस विकेट के साथ उस चीज को खत्म करना चाहेंगे और अब यहां से जरूर आगे बढ़ना चाहेगी ये टीम। कुल मिलाकर अंकुर सिंह जब भी आते हैं अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने चौथी गेंद पर किया था। और देखना होगा अब नए बल्लेबाज के तौर पर सुरेश भट्ट दानी आए हैं। अभिषेक, अंकुर के पास अनुभव बहुत है, अंकुर के पास अनुभव बहुत है, अनुभव कई मॉल में तो मिलता नहीं है बॉस। एक बार फिर सुरेश भट्ट, पीछे फील्डर रहता है तो रहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम आधा दर्जन रन, स्वागत, पार्टी ज्वाइन की है और स्टेटमेंट दिया है सुरेश भट्ट ने कि जी हां, इस फॉर्म के साथ वो गुजर रहे हैं। इस छक्के की चलते बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 30 रन जा पहुंचा है। एक विकेट की हानि के बाद क्या कहना चाहेंगे अभिषेक इस 6 को लेकर? कितनी जल्दी वो पिक किया, इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी नहीं मगर बैकफुट से जबरदस्त 6 रन। और इस बीच यहां पर एक डॉट गेंद के साथ ओवर को करना चाहेंगे संपन्न। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर कार्ड है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर अभी तक जिस प्रकार से ये खेल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है,
इनको चाहिए कि कुछ इसी प्रकार के ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाए जाएं। लड्डन 11 जमुई बिहार की टीम के लिए जरूर बहुत ज्यादा चीजें मुझे लगता है मुश्किल नहीं रहेंगी। एक विकेट जरूर गए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अनुभव के साथ, बड़ी मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की है। और यहां पर देखने वाली बात होगी कि गेंदबाज अब किस तरह की कोशिश कर पाते हैं अपनी गेंदबाजी में, यह बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन दोनों ही टीमें यहां पर फिलहाल इस मुकाबले में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकेंड, स्कोर 30, लॉस ऑफ 1, टीम लड्डन 11 जमुई बिहार। हेलो हेलो, द रेड डेविल चैंपियनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज की है द रेड डेविल फैमिली ने, और बहुत बढ़िया तरीके से ये लगभग हर महीने ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जा रहा है। और ये ग्राउंड जो कि एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। सीजन 1 अभी हमने 42 दिन पहले देखा था, 1.5 महीने भी नहीं हुए और फिर सीजन 2 भी आ गया है। क्या बात है। हेलो, चलिए इस बार पढ़कर बाहर की तरफ निकली और थोड़ी अतिरिक्त उछाल से जब जाएगी तो फिर वहां पर परिस्थितियां बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहेगी। थोड़ा गेंद को समझना जरूर जरूरी है। फिलहाल हर्ष यादव की हम बात कर रहे हैं। क्या इस बार बाउंड्री लाइन को क्लियर कर पाएंगे? जी नहीं, सीधे गई हाथ में और विकेट मिली है हर्ष को सौगात में। और इस प्रकार से कापू का विकेट, जो कि कमाल की कर रहे थे बल्लेबाजी, उन्होंने कैच दे दिया है राहुल पहलवान के हाथों में और इस तरह से मिल गई है दूसरी सफलता। जी हाँ, फटाफट क्रिकेट है। जब निर्धारित 6-6 ओवरों का मुकाबला है तो निश्चित तौर पर अभिषेक बल्लेबाज यहां सर देख रहे हैं, यहां से बस वो लगातार बड़ी बड़ी हिट्सों में पारी को आगे डील किया जाए। मगर यहां पर गेंदबाज की, भाई जब बल्लेबाज बाउंड्री की तरफ देखता है संजीव भाई, तो निश्चित तौर पर वो गेंदबाज के लिए भी चांस बनता है और वही चांस यहां पर हर्ष ने बनाया और बेहतरीन विकेट की प्राप्ति हुई। फिलहाल स्कोर का 30 रन 2 विकेट की हानि के बाद 2.2 गेंद का हुआ है खेल। लड्डन 11 जमुई बिहार। नीला वर्सेस काला, कौन किस पर भारी पड़ेगा देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर क्लाउडी वेदर है। अभिषेक विकास आए नए बल्लेबाज सुरेश भट्ट 6 पर खेल रहे हैं, एक छक्का लगाकर। हर्ष यादव, बेहतरीन शुरुआत। गेंद ये भी खूबसूरत थी मगर मिस फील्ड हुई है, गेंद गई है बाउंड्री की तरफ। ओ वाइज कि चलते ये बाउंड्री आई है। ये कुछ तोहफे दिए जा रहे हैं एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, मगर प्रयास था 1 2 3 खिलाड़ियों का, मगर गेंद उन सबको चकमा दे गई है। वाओ, और ये अच्छा साबित, ये अच्छी बाउंड्री साबित होती हुई तो ये अच्छा हुआ लड्डन 11 जमुई बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए। ये धीमी गति की गेंद और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाज की, लंबी कदकाठी के हर्ष यादव। तीसरा ओवर हर्ष यादव। स्कोर अभी भी 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ लड्डन 11 बिहार जमुई की टीम तो दूसरी तरफ होशियारपुर 11 इस समय फील्डिंग करती हुई। बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को थोड़ा लेट खेला था, कट किया था पॉइंट बाउंड्री पर, अब जाकर गेंद को थ्रो किया गया है पकड़कर, लेकिन 2 रन और रन आउट।
रनों के प्रयास में दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज रन आउट हो गए हैं। बढ़िया अंपायरिंग, तुरंत उंगलियां हवा में, इस बात का इशारा। तीसरे विकेट का पतन इस दूसरे मुकाबले की पहली पारी में। बेहतरीन थ्रो था विशाल पौआ द्वारा और बेहतरीन कलेक्शन वहां पर गेंदबाज द्वारा देखने को मिला और वेल से बिखेर दी बल्लेबाज। फेमी भी नहीं थे, वो क्रीज में, बिल्कुल क्रीज से दूर थे। क्रीज में आने की कोशिश जरूर की थी मगर दूर रह गए वो क्रीज से और रनआउट के चलते विकेट गमाई है अपनी। अभिषेक भाई, रनआउट के चलते विकेट बहुत खलती है, कैसे देखते हैं आप इस वक्त इस रनआउट को खास तौर पर? जी बिल्कुल। और देखिए अब यहां पर बहुत सारी बातचीत चलती हुई, फिलहाल होशियारपुर 11 अहिर जो कि अभी तक अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर तीसरे ओवर में हर्ष यादव ने जो सफलता दिलाई और उसके बाद एक रनआउट के रूप में विकेट देखने को मिला, तो कुल मिलाकर अब जो है कंडीशन पूरी तरीके से अपने पक्ष में किया है। यहां पर अभी तक की अगर हम बात करें, अभी तक की स्थिति अगर हम देखें जिस प्रकार से, और खास तौर पर अब सुरेश भट्ट का जो विकेट है वो बहुत अहम रहने वाली है टीम के लिए। लड्डन 11 जमुई बिहार की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर अभी तक बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत हुई थी, उसके बाद विकेट जाने के बाद थोड़ी सी मुश्किल। 3 ओवरों के खेल के बाद 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 6-6 ओवर का मुकाबला और रन भी बने हैं, विकेट भी आए हैं। अंकुर सिंह, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे और एक सफलता पाई थी। चौथे ओवर को लेकर पारी का, इस पहली पारी का चौथा ओवर। द रेड डेविल्स और 70-70। अंकुर सिंह, पारी का चौथा ओवर और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उंगलियां फेरी थी, धीमी गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद बल्लेबाज को छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई थी। ये आज के खेल का, ये इस दूसरे सीजन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। अक्सर टूर्नामेंट होते हैं तो 1 साल का कम से कम गैप हो जाता है, लेकिन जैसा कि अभिषेक सर ने बताया था 1.5 महीने के अंदर दूसरा सीजन, बहुत बड़ी उपलब्धि रेड डेविल्स या एनसीआर के लिए। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हुए थे और बिंदी गेंद आई है। एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड, नोएडा। स्कोर अभी भी इस ओवर में रन नहीं आया, 36 रन, चौथा ओवर। अंकुर सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर। सबसे सुरक्षित जो हाथ होता है वो विकेट कीपर का दस्तानों में समा गई। नदीम धनौरी, एक और आइकॉन, एक बड़ा खिलाड़ी। और जुड़ेंगे अब फिर से संजीव सर। जी हाँ, बिल्कुल करवट सी बदलती है। पहला ओवर याद है आशिक अली का, आड़े हाथों लिया था बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट खोती हुई लतन 11 जमुई बिहार। और शानदार गेंदबाजी रही है अंकुर सिंह की बात करें तो दूसरा विकेट मिलता हुआ अंकुर सिंह को। हर्ष यादव भी एक विकेट निकाल चुके हैं। सुरेश भट्ट एक तरफ खड़े हुए हैं, अभी भी 7 रन बनाकर एक छक्का लगाया था सुरेश ने। 2 बड़ी टीमें, और जब 2 बड़ी टीमें आमने सामने होती है कुछ इसी तरह का रवैया होता है। अगला मुकाबला
अगला पूरा मुकाबला इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ बिहार। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए रेडी रहे। इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ बिहार के दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहे। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। चंदन 11 महुआ वैशाली एक और बिहार की टीम, जहां जिस टीम में उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाड़ी नजर आएंगे। अंकुर सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से बड़े शॉट का प्रयास, आते ही गगनचुंबी छक्का। फुल टॉस पर लेकर लोअर फुल टॉस थी, धीमी गेंद थी और गेंद को पढ़ा भी और 6 रन जड़ा भी। गेंद सीधा हवाई मार्ग से 6 रनों के लिए। यह क्या शानदार शॉट लगाया उस बल्ले, और पहली बॉल पर आसान होता नहीं है अंकुर सिंह जैसा गेंदबाज हो सामने, और बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आसान होता नहीं है, लेकिन वो आसान तरीके से दिखाया है बल्लेबाज ने। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ। एक बड़े शॉट के साथ स्कोर उछाल भरता हुआ 42 रन। अंकुर सिंह फिर से बड़ा शॉट, फिर से लॉन्ग ऑन पर, लेकिन इस बार दूरी कम रह गई। और ये राहुल यादव हैं उधर क्षेत्र में, राहुल यादव पहलवान, और उनके हाथ नहीं है, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। किरण पोलार्ड के हाथ देखते थे हम, लगभग उसी अंदाज में कैच पकड़ते हैं। ये मजबूरी है उनका, दोनों हाथों से पकड़ा है, वरना अगर नॉर्मल मैच होता तो एक हाथ से पकड़ने के लिए जाते। और राहुल पहलवान अक्सर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैं बता दूंगा, पहला सीजन ग्रामीण कप में खेलने के लिए आए थे, 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे राहुल पहलवान ने। तब से एक अलग पहचान बन चुकी है राहुल पहलवान की। राहुल पहलवान अब तक इस पारी में 2 कैच पकड़ चुके, एक मिड विकेट पर और इस बार लॉन्ग ऑन पर। जी 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर गौरी सरदार आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अगला मुकाबला डिजाइन टू डे के ओर इंदिरापुरम वर्सेस चंदन 11 महुआ बिहार, 2 बड़ी टीमें। एक बार फिर पिकअप शॉट और बढ़िया तरीके से पिक किया है, मिड विकेट क्षेत्र में भेज दिया उसको, बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम गौरी सरदार। एक और महंगा ओवर अंकुर सिंह। शुरुआती गेंदों पर इस ओवर में रन नहीं आए थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक छक्कों की मदद से टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर के बाद 48 लॉस ऑफ 5 लदन 11 जमुई बिहार। और इनामों की बौछार होती हुई एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर लगातार 3 छक्कों पर, और फिर हैट्रिक विकेटों की अगर आप लेते हैं तो फिर वो 2100 रुपए का पुरस्कार अवनीश राजपूत जी द्वारा दिया जाएगा, और वहीं पर 2 छक्के 2 विकेट तो 500 रुपए। अवनीश राजपूत जी। 4 ओवर 48 रन, 12 गेंदों का खेल और बचा हुआ इस पहली पारी में। इस बार रिवर्स किया है और क्या खूब खेला है, अंपायर के फैसले का इंतजार, और आधे दर्जन रन। क्या कितनी आसानी से खेला था सुरेश भट्ट ने इस शॉट को, ऐसा लगा कोई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खेल रहा है इस शॉट को। एक स्लॉग स्वीप लगाया है, सिर्फ उस अंदाज में खेला था, लेकिन ये स्विच हिट था, आसान बिल्कुल होता नहीं है, और लेकिन अब आसान बना रखा है बल्लेबाजों ने इस शॉट को। स्कोर 54 होशियारपुर कैप्टन एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें कमेंट्री बॉक्स में। स्कोर 54। इस बार गेंद को जमीन के सहारे ड्राइव किया है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से पहले ही मिड ऑन पर फील्ड की गई है, 1 रन। स्कोर 55। पिछले 3-4 गेंदों में संजीव सर 19 रन आए हैं, बल्लेबाजों ने अब गियर बदल लिया है। ये बिल्कुल गियर तो बदला ही गया है, और गियर बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि सामने बड़ी टीम है, तो कम से कम आपको 70-75 तक पहुंचना पड़ेगा।
55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच लगी है, दूरी मिलेगी और यहां पर मंजूरी भी मिलेगी छक्के की एम्पायर के द्वारा। एक और मैक्सिमम निकलता हुआ गौरी सरदार। पिछले 5 गेंदों के अंदर 4 छक्के लगे। हेलो, और टीम का स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ 61। जी हाँ, कॉम बॉक्स में अब स्वागत करना चाहूंगा रितेश यादव। ये एक बिहार की पहचान। कॉम बॉक्स में स्वागत है रितेश आपका। थैंक यू सो मच मेरे साथी कमेंटेटर। 67 रन है लड़े 11 बिहार का स्कोर। 5 खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद शानदार बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बेहतरीन बल्लेबाजी। गौरी शंकर सरदार जी हैं जो 18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अवनीश राजपूत के द्वारा ए 1 हैंडेड कैच अगर कोई बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़ेगा तो 500 रुपए हमारे भैया बता रहे हैं। बॉलर चले इस ओवर में। वाओ, गेंद को उड़ाया है, गेंद उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, आसान सा कैच पकड़ लिया जाएगा। शानदार कैच। क्या कहेंगे संजीव भैया इस कैच के बारे में? जा विकेट, एक और विकेट। रन तो आ ही रहे, साथ में विकेट भी साथ लेकर आ रहे हैं। अगला मुकाबला इंदिरापुरम डिजाइन टू डिकोर इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ बिहार के बीच खेला जाएगा। अगला मुकाबला टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन आ जाएं प्लीज कॉम बॉक्स में। जी अगला मुकाबला डिजाइन टू डिकोर इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार। दो बड़ी टीमें एक बार फिर आमने सामने देखने को मिलेंगी। फिलहाल 67 6 विकेट के नुकसान पर हर्ष यादव का ये दूसरा ओवर। हवा में एक बार फिर मौका है। अंकुर सिंह आ रहे हैं नीचे लेकिन रुक गए पहले ही, थोड़ी सी दूर रह गई थी और सही जज भी किया वहां पर। 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 68 6 विकेट के नुकसान पर रितेश। 5 में 68 रन, 6 खिलाड़ी आउट हैं। आखिरी ओवर का रोमांच बचा हुआ है। आखिरी 6 गेंदे। 5 गेंद में 14 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश भट्ट, जिसमें 2 बड़े बड़े हिट आए हैं उनके बल्ले से। और नए बल्लेबाज हैं हिमांशु जो 1 गेंद पे 1 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 6 गेंदें पहले इनिंग्स की, इस इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदों का रोमांच बचा हुआ। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। टॉस के साथ साथ लकी ड्रॉ का विजेता कौन होता है आज के इस पहले दिन का, वो देखना पड़ेगा। और लकी ड्रॉ के लिए आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बाहर जाना है, काउंटर लगा हुआ, वहां जाकर आप एक टिकट ले लीजिए 50 रुपए का। लकी ड्रॉ के हकदार बन सकते हो आप। सिर्फ आपको एक टिकट लेना है। लकी ड्रॉ के साथ साथ आप अगर बाहर से कैच पकड़ते हो, एक हाथ से कैच पकड़ते हो तो उसका भी इनाम, दोनों से पकड़ते हो तो उसके लिए भी इनाम। बहुत इनाम बरसात हो रही है इनामों की। गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन। विशाल कुमार, जी विशाल पहुआ, अभी एक डबल विकेट टूर्नामेंट याद है, अभी अभी जीता था विशाल पहुआ ने। यह पहली बॉल पर यहां पर यह विकेट गिर गया है। पहली बॉल पर विशाल पहुआ ने विकेट निकाल लिया है। हिमांशु सिंदल को वापस जाना पड़ेगा। सातवां झटका 68 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर।
अच्छी बॉल, एक बार फिर रन आउट का मौका। बिल्कुल रन आउट तो हो जाएंगे। नीरज आए थे और नीरज गए। कुर्बानी दी है नीरज ने, सुरेश भट्ट के लिए कुर्बानी दी है। स्ट्राइक लेना चाहते थे सुरेश, और पीछे योगेश पैनकर ने कोई गलती नहीं करी। फाइटर जेट योगेश पैनकर सीधा गेंदबाज के हाथों में उस थ्रो को डिलीवर किया। 8वां झटका, 68 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला डिजाइन टू डिकोर इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार के बीच। यह बिहार से दो टीमें आई हैं इस बार, और ये सब करके दिखाया रेड डेविल्स की टीम ने। धन्यवाद देना चाहूंगा रेड डेविल्स के मेंबर्स। यह 3 टीमें हैं। जी अभी अभी जानकारी मिली है, 2 नहीं 3 टीमें हैं। एक टीम हमें कल मिलेगी। जबकि 3 बिहार की टीमें। ये बरसात हो रही है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो इंडिया लेवल पर रेड डेविल्स अब गई है, अब तो शुरुआत हुई है, और उसका श्रेय जाता है हमारे अर्पित भाई के लिए। अर्पित भाई पूरी रेड डेविल कमेटी को जाता है। जी अर्पित भाई, अपूर्व भाई, अनुराग भाई, सचिन भाई, सुरेंद्र भाई और हमारे प्यारे कृष्णा भाई, सभी का धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद मैं एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऑनर हमारे जतिन भाई और रोशी भाई को भी देना चाहूंगा। इतनी बरसात का मौसम है और उसमें भी ग्राउंड तैयार, बिल्कुल क्या शानदार ग्राउंड लग रहा है। बड़ा शॉट लगाया, दूरी मिलेगी और 6 की मंजूरी भी मिलेगी यहां पर एम्पायर के द्वारा। वो बोल दो अंपायर को लगा तो ही रिव्यू ले सकता है, रिव्यू नहीं है ऐसा शायद। किस चीज का रिव्यू? हां है, एक रिव्यू है, एक रिव्यू है भैया। नो बॉल का रिव्यू चेक कर लो। नो बॉल का रिव्यू। हेलो, रिव्यू की मांग की है पर बल्लेबाज ने हाइट के लिए। एक रिव्यू है, यूज कर सकते हैं, और वो यूज किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। देखना पड़ेगा फिलहाल थर्ड एम्पायर का क्या इशारा आता है। अगला मुकाबला डिजाइन टू डिकोर इंदिरापुरम हीट के कप्तान प्रवीण भाई हमारे बीच आ चुके हैं, और साथ में चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार के कप्तान अंकित कल्की भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। नो बॉल का रिव्यू इस समय। तीसरे अंपायर का सहारा इस मुकाबले में कप्तान ने लिया है। सभी मुकाबलों में एक रिव्यू सभी टीमों के लिए दिया गया, उसका इस्तेमाल किया गया है। क्रिकेट के लिए संजीव सर एकदम अनुकूल मौसम, पूरी तरह से। जब टूर्नामेंट आज उद्घाटन हुआ था उसके पहले बारिश हुई थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद। विक्की भाई, कहा जाता है कि अक्सर किसी भी आप शुभ काम को करते हो या कोई घर पर बाइक या कुछ भी लाते हो तो थोड़ा सा जल जरूर अर्पण करते हो। तो शुभ कार्य हुआ था, वो भी भगवान भी प्रसन्न है, भगवान भी तो ये मुकाबला देखना चाहते हैं, तो वो भी खुशी के साथ उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था अपने जल छिड़क कर। ये नो बॉल है, ये नो बॉल है, और ये बढ़िया रिव्यू लिया है, बेहतरीन रिव्यू लिया यहाँ पर बल्लेबाज सुरेश भट्ट ने। नो बॉल मतलब अगली गेंद फ्री हिट होगी। जी हाँ, मुफ्त की बॉल होगी। लाइसेंस मिला है और बोल्ड जरूर हुए लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं। 75 रन 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ इस पहली पारी में। इस मैच के ठीक बाद टॉस बॉक्स में हम सभी मिलेंगे। अंकित कल्की, चंदन 11 टीम कैप्टन, चंदन 11 महुआ वैशाली। अंकित कल्की टॉस के लिए टॉस वाले बॉक्स में आ जाएं। लास्ट ओवर
फुल टॉस पर लेकर लॉफ्टेड, सीधा हवाई फायर, फील्डर बने दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, मोमेंटम शिफ्ट किया है। 75 स्कोर था, अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 81 पर पहुंचाकर पारी को समाप्त किया है। 82 रनों का लक्ष्य होशियारपुर 11 की टीम को बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंकित सिंह कल की, चंदन 11 महुआ जो कि वैशाली बिहार की टीम। डिजाइन टू डिकोर के कैप्टन प्रवीण भाई एंड चंदन 11 के कैप्टन अंकित भाई प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अंकित भाई एंड प्रवीण भाई प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अंकित सिंह कल के अब तेजी से भागकर आते हुए, चलिए सारी निगाहें अब तीसरे मैच के टॉस पर। चलिए भाई फिलहाल तैयार हो जाइए तीसरे मुकाबले के लिए, टॉस के लिए। डिजाइन टू डिकोर के इंदिरापुरम हीट के कप्तान प्रवीण झा हमारे बीच मौजूद हैं। चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार के कप्तान अंकित कल्की मौजूद हैं। साथ में ऑर्गेनाइजिंग टीम से अनुराग भाई भी मौजूद हैं। अनुराग भाई सबसे पहले टॉस करते हैं, फिर करते हैं वार्तालाप कप्तानों से। हेड इज द कॉल बाय कैप्टन चंदन 11 एंड हेड इट इज अंकित भाई। टॉस जीते हैं, क्या करने का फैसला रहेगा और क्यों? पहले बॉलिंग करेंगे, छोटा फॉर्मेट है तो कोशिश करेंगे कम से कम पे रोक कर चेस करने की। हल्का सा मौसम थोड़ा सा रंग बदल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि विकेट तो अच्छा ही खेल रहा है अभी। रेड डेविल्स के साथ आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हो, अर्पित भाई के साथ जुड़े हो, काफ़ी पुराने तरीके से जानते हो। नॉर्थ इंडिया में इस तरह के टूर्नामेंट अक्सर होते नहीं है, कैसा लग रहा है अभी फिलहाल नोएडा के अंदर आकर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पर एक टूर्नामेंट हम लोग खेले थे, चैंपियन भी हुए थे, तो कोशिश करेंगे उसे कंटिन्यू करने की। कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे अब इंदिरापुरम को? 60 से 70 तक। चलिए ऑल द बेस्ट अंकित भाई इस पहले मुकाबले के लिए। प्रवीण झा गोलू डिजाइन टू डिकोर के कप्तान, टॉस नहीं जीत पाए, पहले बल्लेबाजी, कितना सहमत है और आप क्या करना चाहते थे? मैं भी बैटिंग ही करता, बट देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाएंगे 80-90 के आसपास। बड़ा स्तर है, बड़ा लेवल पर पहुंच चुकी है अब रेड डेविल्स, इंडिया लेवल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लड़कों को कैसे मोटिवेट किया? मैं दोबारा बात, लड़कों को कैसे मोटिवेट किया इस टूर्नामेंट के लिए? आइकॉन प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके सामने खेल रहे हैं लड़के। एक्चुअली मैंने इस मोटिवेट इसलिए किया कि कोई भी बड़ा प्लेयर हो, कोई नहीं, आप अपना 100% दीजिए बस। चलिए ऑल द बेस्ट प्रवीण भाई। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, चंदन 11 विन द टॉस एंड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। चलिए पहले देख लेते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेता कौन रहते हैं। आज के दिन के पहले लकी ड्रॉ किसके नाम होता है? लकी ड्रॉ का बॉक्स आ चुका है हमारे बीच और मैं बुलाना चाहूंगा लकी ड्रॉ विजेता निकालने के लिए ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर सुनील भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज स्टेज पर आ जाएं सुनील भाई। जी, क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पहली बार रेड डेविल्स से जुड़ी हुई है और सुनील भाई के साथ उनकी पूरी टीम आ जाए। जी हाँ, लकी ड्रॉ के कूपन्स हमारे बीच हैं और कूपन के लिए करना क्या होगा सर? कैसे हमारे और भी दर्शक तो बहुत हैं लेकिन पर्चियां बहुत कम नजर आ रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को, थोड़ा बताइए। देखिए बाहर लगा हुआ है आपका, वहाँ पे स्टॉल है, तो सभी को एक अनुरोध है कि वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करिए और यहाँ पे आइए मैच के लिए। और मैच के साथ साथ ये लकी ड्रॉ भी यहाँ पे मिल रहा है, तो बस लेकिन अभी हम लोग करेंगे कॉल, उसके बाद देखते हैं कौन है विनर। जी, एक 50 रुपए का कूपन आपको लेना, लकी ड्रॉ के हकदार। सुनील भाई स्वागत है आपका, सौरभ भाई स्वागत है। एक पर्ची आपको निकालनी है पहले, प्लीज नाम बताइए, आप बताइए नाम बताइए, कौन है
विजेता माधव। माधव टिकट नंबर 1039, टिकट नंबर 1039 माधव। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज जल्दी से स्टेज पर आ जाए माधव। हाथ एक बार कर दें ऊपर अगर हमें पता चल जाएगा कि आप हो अवेलेबल ग्राउंड पर। माधव हैं जी, हाँ जल्दी आइए माधव। या पहले हमारे विजेता, पहले कूपन दिखा दीजिए सर अपना। और आपने रेड डेविल्स का पेज फॉलो कर रखा है एनपीएल का, थैंक यू, चेक करा दीजिए। अभी चेक कर लेंगे फिलहाल आप। थैंक यू, थैंक यू। सुनील भैया रुकिए रुकिए जरा, रुकिए। जी हाँ, आपका स्वागत तो बनता है। सुनील भाई पहले मैं दो शब्द पूछना चाहूंगा, मैं जरूर शुरू हो गया, दो शब्द सिर्फ, कैसा लग रहा है रेड डेविल्स के साथ जुड़कर? और पहली गेंद और पहला छक्का। बहुत सही है, फर्स्ट टाइम देखा है। आईएसपीएल खेल चुके खिलाड़ी टाइगर ऑफ कोलकाता के लिए उनका स्वागत किया गया छक्का लगाकर। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज है, हम पहली बार देख रहे हैं और आशा करेंगे आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहे। चलिए थैंक यू सुनील भाई, ऐसी जुड़िए। और रुकिए, अभी रुकिए सुनील भाई रुकिए। एक छोटा सा उपहार सुनील भाई, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के ओनर सुनील भाई और साथ में सौरभ भाई। फिलहाल चलते हैं कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू विक्की भाई। अब तक दो गेंदों पर दो बाउंड्री, एक पहली गेंद पर छक्का आया था और दूसरी गेंद पर चौका आया था। गेंदबाजी पर इस समय प्रिंस, जिन्होंने पिछले सीजन आईएसपीएल में टाइगर ऑफ कोलकाता के लिए खेला था, उनका स्वागत किया गया है होशियारपुर 11 के सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। 82 रनों का लक्ष्य था, उसमें अब तक दो गेंदों में 10 रन बने हैं। शॉट ये भी कड़क है, पीछे फील्डर वन बाउंस इनटू द मिड विकेट। जब तक व्यस्त रहते हैं, छोर बदलने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 11 रन जा पहुंचा है विदाउट लॉस होशियारपुर 11। हैरी सिंह, ये ऊंची भी है दूरी भी है और 6 रन देकर गई है गेंद, बगैर पासपोर्ट बगैर पीछा। कितनी दूर, इतनी दूर कि रन खाते में आधा दर्जन। ये देखिए रिप्ले में क्या संपर्क हुआ, मीठी आवाज बता रही थी गेंद कहां जाकर रुकेगी। सरताज इनसाइड आउटेज, पिछला वाला बेहतर तो ये वाला बेहतरीन, मगर नतीजा इस बार मैक्सिमम नहीं, इस बार चौका। खबर के बगल से गेंद निकल गई सीटी बजाती हुई 4 रनों के लिए। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक, इन 2 बाउंड्रियों पर लगातार वो 10 रन आए। पूरी तरीके से अब यहां पर माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उसी प्रकार से ये क्रिकेट बदल रहा है। पहले ऐसा लगा कि टारगेट बहुत बड़ा है और पहले ही ओवर में आ चुके हैं अभी तक 21 रन। क्या इस बार यहां पर ये दबाव दिखेगा, ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो नजर आएगा गेंदबाज के ऊपर? और हो भी क्यों ना, पहले ही 20 के आंकड़े को पार कर चुके हैं गेंदबाज और अब निश्चित तौर पर चीजें मुश्किल है। और फिलहाल अब देखा,
एक रन चाहते हैं, आंखों आंखों में सारा चीते जैसी फुर्ती, चील जैसी निगाहें दोनों ही बल्लेबाजों की, और दौड़कर पूरा किया वो एक रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन विदाउट लॉस। होशियारपुर 11, मजबूत शुरुआत, विस्फोटक आगाज इस रन चेस का। और फिलहाल अब देखा जाए तो कुल मिलाकर पहले ओवर में बहुत बढ़िया तरीके से मुकाबले को होशियारपुर अहिर 11 ने अपने नाम किया है। 23 रन बटोरे हैं और कुल मिलाकर मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में किया है। 5 ओवर में 59 रन्स चाहिए और परिस्थितियां इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से चेज की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए द रेड डेविल चैंपियनशिप में जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट करा है उनमें से ये सारी टीमों के प्लेयर ऐसे लेवल के हैं जिन्होंने इंडिया के तकरीबन हर एक बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके यहां पर अभी एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से माहौल को ही बदल के रख दिया है। हिमांशु अब आए। नए गेंदबाज के तौर पर खड़ी हो गई है इस बार गेंद। अरे ये गलती आप नहीं कर सकते, ये गलती नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से भारी पड़ने वाला है। एक विकेट यहां पर आपको मिल रहा था, बड़ी आसानी से मिल रहा था और आपने वो भी गवा दिया। कैच छोड़ा है अभिषेक भाई या फिर मैच छोड़ रहा है, मगर यहां पर ये गेंद ऊपर गई थी, नीचे विकेट कीपर उनसे ये गेंद छिटक गई है। कहीं ये मुकाबला न छिटक जाए। निश्चित तौर पर वो तो वक्त की बात है, देखने योग्य होगी वो बात, मगर साथ साथ इनामों की भी बौछार है अभिषेक भाई। लगातार 3 छक्कों पर 2100 रुपए अवनीश राजपूत द्वारा, लगातार 3 विकेट पर 2100। फिलहाल लॉन्गऑन की दिशा में खेला है, जब तक डीप लॉन्गऑन मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर व्यस्त रहते हैं। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 25 पर नो लॉस। होशियारपुर 11 चलिए इस बार पीछे गए, बैकफुट से गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से पिक कर लिया और सीधे भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 के लिए। और जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं, यह बताया है हैरी सिंह ने। क्या बेहतरीन कनेक्शन था, ये वाली आवाज, ये वाला संपर्क। निश्चित तौर पर ये जो बैट के बीच से लगकर गई थी गेंद, तो फिर कितनी दूर गई है, ऐसा लगा है कि आसमान में छेद कर देंगे, इतनी ऊंची और इतनी दूर। बेहतरीन 6 रन, बल्लेबाज इन फॉर्म। एक 31 रन विदाउट लॉस, होशियारपुर 11। कैच इट की कॉल, और यहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। जी हां, पहली विकेट की थी तलाश, पहली विकेट की हुई है प्राप्ति, वो प्राप्ति हुई है। हिमांशु जिंदल ने दिलाया है वो पहला विकेट अपनी टीम को। 31 पर 1, होशियारपुर 11। जब हैरी सिंह आउट हुए तो फिर अब जो अंदर जा रहे हैं विशाल पहुआ, ये भी गजब के बल्लेबाज हैं, युवा है। और जिस सिक्के पर युवा लिखा होता उसे पलट के देखो तो फिर बेखौफ लिखा हुआ दिखाई देता है।
मजा आएगा इस मुकाबले में। और कमजोर दिल वाले दर्शक बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि आज उनकी हियट बीट बढ़ेंगी। अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर पानी की बोतल साथ लेकर बैठे और साथ में मेडिसन किट। एंटरटेनमेंट 31 पवन 31 पर 1.4 गेंद का हुआ है खेल। पावर प्ले प्रगति पर। अब यहां से 26 गेंदों में 51 रन और चाहिए अभिषेक। अब यहां से निश्चित तौर पर किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, अगर अभी भी कहना मुश्किल है, जरूर होशियारपुर की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बीच यहां पर ओहो, अगर ये विकेट जाती तो फिर क्या होता, कहना मुश्किल होता। लेकिन अगर मगर से क्या ही फायदा। फिलहाल अभी यहां पर गेंदबाज पीछे जाकर दौड़ करके कैच लपकना इतना ज्यादा आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल था। सामने भी फील्डर बहुत दूर थे, क्योंकि डीप में खिलाड़ी तैनात थे, वहां से भाग करके आना सर्कल के अंदर बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन फिलहाल बढ़िया एफर्ट गेंदबाज से भी, अगर हाथ में आई थी तो उसको समेटना था। जी हाँ, विशाल ने एक राहत की सांस ली जैसे ही कैच वो ड्रॉप हुआ। इस बार ऑफ स्टंप पर सफल करके आए पीछे फील्डर, लोगों के ऊपर से 4 रन। क्या बात है, गजबे शॉट है, अलग ही भौकाली है। व्हाट अ शॉट। 2 के बाद पावर प्ले की समाप्ति के बाद 38 पर लॉस ऑफ 1, होशियारपुर 11। नदीम धनूरी के बल्ले से ये मैक्सिमम 5 गेंदों में 18 खेल रहे हैं अभिषेक भाई। नदीम कितनी खूबसूरत तरीके से ये पारी को बुन रहे हैं। नदीम अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, फॉर्म के साथ इनका अच्छा खासा नाता है। 38 पर 1, होशियारपुर 11। पावर प्ले की समाप्ति। अब यहां से एक रणनीति बनाने का मौका, और साथ कमेंट्री बॉक्स में रितेश, स्वागत है रितेश, और साथ में होंगे संजीव। आप दोनों का स्वागत। धन्यवाद। शानदार बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, खूबसूरत बल्लेबाजी। 2 ओवर में पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है दोनों छोर से। वाह। अड़तीस रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो हैरी सिंह आउट हुए, लेकिन 18 रन बनाकर गए 6 बार। चलिए भाई, एक प्रमुख जानकारी, किसी भाई को गाड़ी की चाबी मिली है, बिटारा ब्रजा गाड़ी है, किसी भाई को अगर चाबी मिली है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में दे दें। बिटारा ब्रजा गाड़ी है जिसकी चाबी गुम हो गई है यहीं ग्राउंड पर। किसी भी भाई को, किसी भी दर्शक को मिली है तो प्लीज ग्राउंड पर दे दें, कमेंट्री बॉक्स में दे दें। फिलहाल फुल टॉस, बड़ा शॉट लगाया है, डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर मैक्सिमम के लिए। बल्लेबाज का नाम है विशाल कुमार उर्फ पौआ, विशाल पौआ। एक जीवनदान जरूर मिला था, जीवनदान पूरी तरह बनाते हुए अब विशाल कुमार दुबे आए गेंदबाजी करने के लिए। 44, 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन चाहिए 23 बॉलों पर। एक बार फिर बड़ा शॉट, एक बार फिर गेंद को उड़ाया और गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में। वाह, बेहतरीन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, खूबसूरत बल्लेबाजी इस एनसीआर के खूबसूरत ग्राउंड पे।
जितना बड़ा टारगेट था उसमें से 50 बन चुके हैं। वाह भाई वाह, बेहतरीन बल्लेबाज, जिनका नाम बता रहे हैं संजीव भैया कि इनका विशाल नाम है, विशाल पौआ। वाह, इनको जीवनदान में बॉलर तैयार इस ओवर में, अंपायर को पार किया। एक बार फिर से एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम। वाह भाई वाह, शानदार बल्लेबाजी। यह 3 बॉलों पर 3 छक्के लगाए तो ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 1100 रुपए का इनाम जाता है। क्रिकेट स्टार ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 1100 रुपए का इनाम विशाल कुमार विशाल पौआ को, और 2100 रुपए अवनीश राजपूत के द्वारा 2100 रुपए का इनाम। जी हाँ, कैश आ चुका है, कैश आ चुका है कॉम बॉक्स में। 2100 रुपए अश्विनी एक बार फिर बल्ला काफी तेजी से घुमाया था। 56 एक विकेट के नुकसान पर 26 रन चाहिए 21 बॉलों पर। बॉलर सामने खतरनाक बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उड़ाया है, लॉन्गों पे फील्डर मौजूद है, कैच पकड़ लिया जाएगा। शानदार कैच, बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को उड़ाया था और गेंद जितनी दूरी तय करवाना चाहते थे उतनी तय कर नहीं पाई और सीधे फील्डर के हाथों में। बेहतरीन कैच, लेकिन अपना कार्य कर चुके विशाल, और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे योगेश पैनकर फाइटर जेट। रेड डेविल्स सुप्रीमो जब जीती थी, मुझे याद है वो दिन, उसके कप्तान थे योगेश पैनकर। फाइटर जेट के नाम से भी जाना जाता है योगेश पैनकर को, और पहली बार रेड डेविल्स का कोई टूर्नामेंट खेलते हुए थे। तो काफी टूर्नामेंट्स खेले हैं रेड डेविल्स के, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग रेड डेविल्स में पहले योगेश पैनकर। फाइट, अच्छी बॉल हवा में थी, एक समय जरूर जान हलक में आ गई थी, लेकिन गेंदबाज से दूर। सिंगल मिलेगा, खाता खोलेंगे योगेश। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 के बाद 57, 2 विकेट के नुकसान पर 18 पर चाहिए 25। होशियारपुर 11। हेलो, अगला मुकाबला डिजाइन टू डिकोर इंद्रापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार के बीच। एक और घमासान की तैयारी होने वाली है और दोनों ही टीमें घमासान के लिए तैयार रहे। बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, एक तरफ परवीन झा, दूसरी तरफ अंकित कल्की, सरफराज बाहुबली, बड़े बड़े नाम। सुनील सैदपुर और भी रिंकू यादव, प्रदीप यादव, जी हाँ, और भी बड़े बड़े नाम होंगे। और बिहार हमें बाहुबली सरफराज भी दिखेंगे। जी हाँ, सरफराज बाहुबली भी देखने को मिलेंगे हमें। 18 गेंदे और यहां से 25 रनों की जरूरत। बॉलर नेम बता दें प्लीज, बॉलर नेम। नीरज, नीरज आए अब गेंदबाजी करने के लिए। सामने योगेश। कुछ अलग करना होगा नीरज को, लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये शॉट देखिए और सिर्फ तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्वागत है योगेश पैनकर आपका नोएडा में एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर। योगेश पैनकर द फाइटर जेट। इस छक्के की मदद से स्कोर तेजी से 63 पर पहुंचता हुआ। अगली गेंद इस बार पैरों पर कलाइयों का इस्तेमाल, उसे धीमे हाथों से खेला था और 1 रन आसानी से मिलेगा। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। क्या खूब बल्लेबाजी की है अब तक होशियारपुर के सभी बल्लेबाजों ने। शुरुआती ओवरों में जीवन दान मिला था, लेकिन उस जीवन दान को भुलाकर
पूरी तरह से उन्होंने गेंदबाजों का खबर लिया था। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया था, सीधा बैक टू द बॉलर। अपनी ही गेंद पर गेंद को फील्ड किया गया गेंदबाज के द्वारा, कोई रन नहीं। अगली गेंद चौथा ओवर, इस बार फुल टॉस में लेकर संपर्क अच्छा नहीं और वहां कैच पकड़ लिया गया है। जी बड़ी मछली को फंसाया जाल में, नदीम धनोरी को जाना पड़ेगा वापस। बहुत बड़ी विकेट और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं नोएडा की जान, नोएडा की पहचान और होशियारपुर की धरती की पहचान राहुल पहलवान, लोकल हीरो। लेकिन पूरा टेनिस जगत जिन्हें जानता है। इस मैच के तुरंत बाद डिजाइन टू डेकोर वर्सेस चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार का मुकाबला होगा। यहां 3 टीमें इस रेड डेविल टूर्नामेंट में, 3 बिहार की टीमें हैं। इस समय लंदन 11 खेल रही, उसके बाद चंदन 11 और एक और मुंगेर बिहार की टीम आज नजर आएंगी। विकेट निकाल चुके हैं यहां पर नीरज, 7 रन दिए और 1 विकेट। जीतने के लिए अभी भी 18 रन चाहिए 14 बॉलों पर। हवा का थोड़ा सा रुख बदला है, मुकाबले का रुख बदलता है या नहीं बदलता वो देखना पड़ेगा फिलहाल। 64 3 विकेट के नुकसान पर चलिए लकी ड्रॉ का समय भी धीरे धीरे होने वाला है। लकी ड्रॉ को अगर आपको जीतना है तो आपको सिर्फ एक कूपन लेना है, बाहर स्टॉल लगा हुआ उस पर जाइए और एक कूपन खरीदिए, ये कूपन परचेज कीजिए और लकी ड्रॉ में अपना नाम अर्जित करवाइए। लकी ड्रॉ में अच्छे अच्छे उपहार तो है ही, साथ में आप अगर कैच पकड़ते हो ग्राउंड के बाहर तो उसमें भी उपहार है। अच्छी गेंदबाजी अब तक नीरज के द्वारा। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में नीरज के द्वारा। छक्का खाया था लेकिन उसके बाद से बढ़िया कमबैक, पूरी तरह से बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है और 1 विकेट भी मिला है। अच्छी बॉल, एक बार फिर बल्ला काफी तेजी से घुमाया था राहुल ने, लेकिन बैठो बॉल में कोई संपर्क नहीं। 4 के बाद 64 3 विकेट के नुकसान पर 12 बॉलों पर चाहिए 18 रन होशियारपुर। जीतने के लिए यहां से 12 गेंदे 18 रन। इस ओवर में कहा जाए तो हल्की सी वापसी या वापसी कराई है गेंदबाज नीरज ने अपनी टीम के लिए। जो लगातार आसानी से रन बना रहे थे होशियारपुर के बल्लेबाज, उन पर कुछ हद तक लगाम लगाया है इस चौथे ओवर में। ये अगला मुकाबला एक बार फिर मैं बता था, चलो डिजाइन टू डिकोर इंद्रापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ वैशाली बिहार के बीच। तो इंद्रापुरम के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं, साथ में हमारे कमेंटेटर विक्की भाई हैं, वो चंदन 11 के बारे में बता रहे हैं। चंदन 11 से कौन कौन और बड़े नाम आ रहे हैं थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बिहार से बिलोंग करते हैं विक्की भाई और एक अपना नाम भी है विक्की भाई का। तो विक्की भाई, सरप्राइज बाहुबली, अंकित कल्की, प्रदीप कुमार, ये सब तो आप नाम बता ही चुके हो, बाकी और कौन कौन नाम बड़े नाम आए इस मैच के बाद उनकी भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस समय दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी दमखम लगाती हुई। 12 गेंदे 18 रन। थोड़ा सा हवा बहुत तेजी से चलने लगी है धीरे धीरे, और वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है हवा, जिसका असर पिछले ओवर में देखा भी गया था नीरज की गेंदबाजी पर। अच्छी बॉल एक बार फिर पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, पड़ने के बाद थोड़ा सा रुक कर भी आई। बॉलर नेम बता दें प्लीज। दुबे। जी दुबे अपना दूसरा ओवर लेकर आए, पहले ओवर में 19 रन दिए थे, 1 विकेट भी निकाली थी उस ओवर में। दुबे जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, संजीव इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और सेट कर रहे थे, पकड़ लिया है, विकेट आए हैं। पिछले 8 गेंदों में 7 रन और 2 विकेट आए हैं, वापसी कर ली है। संजीव भैया क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीमें अब कहा जाए तो 70 और 30 का जो आंकड़ा था अब लगभग बराबर आ चुका है। 50-50 आ चुका है विकी भाई, 50-50 आ चुका है। और अब बल्लेबाजी करने के लिए देखिए कौन आ रहा है, गुजरात की खुशबू, और वो खुशबू हमें कमेंट्री बॉक्स तक भी सुनाई दे रही है।
जी हाँ, बंटी पटेल आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गुजरात की खुशबू और हवा काफी तेजी से चल रही है, मतलब गुजरात की तरफ से हवाएं चल रही हैं। ये खुशबू हमारे कॉम बॉक्स में आ चुकी है। वो खुशबू का कितना मिठास देते हैं बंटी पटेल, वो देखना पड़ेगा। अभी बंटी पटेल पर अब बहुत निर्भर करता है। संजीव सर, पिछले 8 गेंदों में 7 रन आए हैं और 2 विकेट आए हैं। जी विकी भाई, मैंने कहा था कि हवाओं का रुख बदला है, तो हवाओं का रुख बदला है तो मुकाबले का भी रुख बदलेगा। जी हाँ, नीरज और दुबे की गेंदबाजी ने मुकाबले में दम भर दिया है। पिछला ओवर क्या शानदार डाला था नीरज ने, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। जबकि शुरुआती गेंद पर छक्का आया था, पहली गेंद पर छक्का आया था। इसके बाद संजीव भैया, वो मुकाबला जिसे सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के दर्शक भी देखेंगे, क्योंकि दोनों वो जो टीम है चंदन 11, एक और अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल, कमाल की गेंदबाजी। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। जहां शुरुआती 3 ओवर में रन आसानी से आ रहे थे, पिछले 5-6 गेंदों में रन नहीं आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बल्लेबाजी है और यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होता तो शायद कारगर होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को अपने ऊपर भरोसा दिखाना होगा। और ये बल्लेबाज हैं, ये लेफ्ट हैंड भी हो जाते हैं बल्लेबाज, आजकल चलता है ये। एक बार फिर बढ़िया बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, हलचल जरूर दिखाई थी वहां पर बंटी पटेल ने, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। 64 4 विकेट के नुकसान पर, और अभी तक इस ओवर से कोई रन आया नहीं है। पिछले 8 गेंदों में रन नहीं आए हैं और पिछले 10 गेंदों में 7 रन और 2 विकेट आए हैं। ये लेखा जोखा है अब तक पिछले कुछ गेंदों का। हिट चाहिए, अब हिट चाहिए, प्रेशर है अब बल्लेबाज पर। अगली गेंद इस बार, गेंद को पढ़ा भी जाइए, बाहर से लाइए। क्या प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर की बात कर रहे थे, लेकिन इन बल्लेबाजों पर प्रेशर पड़ता नहीं है। नाम है बंटी पटेल। गन्नी ने कैच पकड़ा है, A1 गन्नी ने कैच पकड़ा क्राउड में। बैक फुट पर जाकर पूरी तरह से गेंद को पढ़ा और गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया था। जो दबाव बन रहा था उस पर इस छक्के ने बहुत हद तक रिलीज कर दिया है। मेडिसिन का काम करेगा ये छक्का। एक वेलकम बाउंड्री या वेलकम छक्का आया है। अब 2 हिट चाहिए जीतने के लिए। 7 बॉलों पर 12 रन। कुछ 1.5 दर्जन बनाने थे, आधे दर्जन आ गए हैं और 1 दर्जन रन बनाने हैं। भाई फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन लग रहा है, और लग रहा है कि सिंगल रोकने के लिए फील्डिंग लगाई गई है। 1 रन नहीं देना चाहते बंटी को, शायद स्ट्राइक रोटेट होना नहीं देना चाहते हैं। क्लोजिंग फील्डर्स ज्यादा। फुल टस पर लेकर खराब गेंद और सही नसीहत। नो बॉल, गरीबी में आटा गीला होता हुआ। पिछली 2 बॉलों पर हवाएं भी बदल गई हैं। जो हवाएं बदल गई है तो एक बार फिर रुख बदल लिया है मुकाबले ने। होशियारपुर की तरफ मुड़ चुका है अब पूरी तरह से। मात्र 5 रन चाहिए और अगली बॉल मुफ्त की बॉल, जिसमें बल्लेबाज को आउट होने का कोई खतरा है ही नहीं। अब तो कहा जाए तो अब मुकाबले में चमत्कार ना हो तो औपचारिकता बची है। अब चमत्कार भी कुछ नहीं कर सकता भाई। बंटी पटेल, गुजरात की खुशबू। दुबे जी ने जो दबाव बनाया था उस दबाव को इस गेंद ने लगभग खत्म कर दिया है। जी हाँ, दुबे जी पे पूरी तरह से भारी रहे बंटी पटेल। 3 हिट, बड़ा शॉट, 6 रन और मुकाबला जीत लिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी बंटी पटेल, नाम तो सुना ही होगा। 3 बॉलों पर 3 छक्के और 1100 रुपए का इनाम ग्लोबल क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। अगली टीम पहुंच जाइए मैदान पर। डिजाइन टू डिकोर, इंदिरापुरम हीट वर्सेस चंदन 11 महुआ, वैशाली बिहार। संजीव भैया, ये चंदन 11 महुआ जो वैशाली की टीम है, बिहार की टीम है, इस मुकाबले पर बिहार के दर्शक या बिहार के क्रिकेटर तो देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भी इस मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। यह मैन ऑफ द मैच विशाल कुमार, होशियारपुर की तरफ से मैन ऑफ द मैच विशाल कुमार पहुआ। विशाल कुमार पहुआ रेड डेविल्स चॉइस अवार्ड के लिए सुरेश भट्ट। सुरेश भट्ट रेड डेविल्स चॉइस अवार्ड के लिए प्लीज साथ के साथ आ जाएं। सुरेश भट्ट और विशाल कुमार पहुआ।